ताज होटल, जिसे ताज महल पैलेस के नाम से जाना जाता है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य होटल है। यह होटल न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और आतिथ्य का प्रतीक भी है। ताज होटल का इतिहास। निर्माण वर्ष। ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण 1903 में हुआ था। संस्थापक। इसका निर्माण जमशेदजी टाटा ने करवाया था। स्थान। यह कोलाबा क्षेत्र के ए वार्ड में स्थित है। उद्देश्य। कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा ने इस होटल का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि उस समय भारतीयों को कई विदेशी होटलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। डिजाइन। इसका डिजाइन भारतीय, इस्लामिक और यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। महत्वपूर्ण घटनाएं। 1911 गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण से पहले यह होटल ही समुद्री मार्ग से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था। 26/11 का हमला 2008। ताज होटल 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों का केंद्र था। इस हमले में होटल को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसे बहाल कर दिया गया। 3. भारत का गौरव। यह होटल न केवल अपनी लग्जरी बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और मशहूर हस्तियों की मेजबानी के लिए भी। वर्तमान स्थिति। यह होटल टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के तहत संचालित होता है। ताजमहल पैलेस मुंबई का पहला होटल था जिसने हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा प्राप्त किया। वार्ड की जानकारी। ताज होटल ए वार्ड में स्थित है जो मुंबई का प्रशासनिक क्षेत्र है और इसमें गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और कोलाबा जैसे प्रमुख स्थान आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन 4 दिसंबर 1924 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग द्वारा किया गया। यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ यह भारत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला इंडो-सारासेनिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे जॉर्ज विटेट नामक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक था, लेकिन समय के साथ यह भारत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला इंडो-सारासेनिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे जॉर्ज विटेट नामक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। इस स्मारक की ऊंचाई लगभग 26 मीटर 85 फीट है और इसे बेसाल्ट पत्थरों से बनाया गया है। इसके निर्माण में गुजराती और मुगल स्थापत्य शैलियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इस स्मारक का मुख्य द्वार कमान के आकार का है जो पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है। इसके साथ ही इसमें हिंदू मंदिरों की नक्काशी और स्थापत्य शैली का भी मेल है। इसके चारों ओर के खंभे, गुंबद और मेहराब भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास का क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है, जो इसे एक दर्शनीय स्थल बनाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक महत्व। मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं तक जाने के लिए आप निम्नलिखित तरीके से यात्रा कर सकते हैं। 1. गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना होगा, जो दक्षिण मुंबई कोलाबा में स्थित है। यदि आप मुंबई के किसी अन्य हिस्से में हैं, तो आप लोकल ट्रेन, बस, टैक्सी या ऑटो के जरिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच सकते हैं। 2. फेरी से एलिफेंटा गुफाएं जाना। गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी नाव सेवाएं उपलब्ध हैं, जो आपको एलिफेंटा गुफाओं तक ले जाती हैं। फेरी का किराया 250 से 200 प्रति व्यक्ति दोनों तरफ हो सकता है। फेरी की यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। फेरी सेवा की शुरुआत सुबह 9 बजे होती है और अंतिम फेरी दोपहर लगभग 3 बजे तक उपलब्ध रहती है। 3. एलिफेंटा घाट से गुफाएं पहुंचना। फेरी आपको एलिफेंटा आइलैंड घाट पर छोड़ती है। वहां से गुफाओं तक जाने के लिए आपको लगभग 15-20 मिनट पैदल चलना होगा। अगर पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप वहां मिनी ट्रेन की भी सेवा ले सकते हैं। टिकट खरीदना। गुफाओं में प्रवेश के लिए टिकट खरीदना होता है। भारतीय नागरिकों के लिए टिकट की कीमत 40 है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 600 है। विशेष जानकारी। फेरी का समय ध्यान रखें क्योंकि शाम को अंतिम फेरी मुंबई लौट जाती है। बारिश के मौसम, मानसून में फेरी सेवा सीमित हो सकती है, इसलिए मौसम की जानकारी पहले ले लें। गेटवे ऑफ इंडिया पर नाव डूबी की घटना। गेटवे ऑफ इंडिया
जो मुंबई के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। पर नाव दुर्घटना की घटना ने सभी का ध्यान खींचा। ये घटना अचानक हुई और कई लोगों के लिए त्रासदी बन गई। ये घटना एक सामान्य पर्यटन यात्रा के दौरान हुई, जब पर्यटक नाव पर सवार थे। नाव पर सवार लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक थी, जिससे नाव असंतुलित हो गई। दुर्घटना के समय नाव में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थीं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। लोगों को बचाने के लिए नावें, हेलीकॉप्टर और गोताखोर लगाए गए। इस घटना ने सुरक्षा मानकों की कमी और लापरवाही को उजागर किया है। अधिकारियों ने बताया कि नाव का निरीक्षण नहीं किया गया था और लाइफ जैकेट जैसी आवश्यक सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इससे यह सवाल उठता है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा उपायों की निगरानी क्यों नहीं होती। इस हादसे के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने की घोषणा की। लाइसेंस वाली नावों की नियमित जांच और यात्रियों की संख्या पर सख्त नियंत्रण रखने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर आपातकालीन बचाव टीम और चिकित्सा सहायता बढ़ाने की बात कही गई। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए इस हादसे ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता महसूस कराई है। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा।